हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की, बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण की, बात करेंगे। इससे पहले वाले हमने लेक्चर में देखा था कि आपकी ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होते हैं, और साथ में आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, उसके आपके जो लॉ होते हैं, और साथ में कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, उसकी यूनिट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और साथ में हमने देखा था कि जो आपके सर्कुलर आपके मोशंस होते हैं, जैसा कि न्यूटन जी ने बताया था कि आपका जो है मून जो है आपका जो है सैटेलाइट है, जो आपका अर्थ का सैटेलाइट है वह आपका जो है मूव करता है आपका, तो क्यों आपका जो है वह आपका जो है अट्रैक्ट नहीं हो पाता है, क्यों उसके अर्थ के सेंटर पे नहीं आता है। उसके लिए हमने आपको जो है सेंट्रीफ्यूगल और साथ में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की वहाँ पर बात की थी। उस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको हमने समझाया था। तो अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो उससे पहले वाले लेक्चर को आप जो है रिफ़र करने की बात, या आप जो है लेक्चर को देखिएगा। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस की बात करेंगे, ग्रहों की गति का जो आपका केपलर का नियम है। अलग अलग आपके साइंटिस्ट ने अलग अलग आपके जो है लॉ दिए हैं, जिसमें आपके केपलर के लॉ की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम बता दें कि अलग अलग आपके साइंटिस्ट हैं, जैसे कि गैलीलियो ने बताया था कि जो आपका सन होता है वह आपका जो है सेंटर में होता है। क्या होता है, सन जो होता है सेंटर में होता है, उसके आपके जो आसपास होते हैं, जो आपके उसके सर्कुलर ऑर्बिट में जो होते हैं, और सारे आपके जो है प्लैनेट्स आपके मूव करते हैं। उन्होंने यह बोला था, गैलीलियो ने बताया था, बट उन्होंने किसी भी प्रकार की जो है प्लैनेटरी उसके मोशंस के रिगार्डिंग, जो उसके मूवमेंट की रिगार्डिंग होते हैं, उन्होंने ऐसा कोई जो है लॉ नहीं दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि आपके जो है सन होते हैं आपके मिडल्स में, और उसके आपके जो है ऑर्बिट में, मतलब आपके चारों तरफ सर्कुलर मोशंस में अलग अलग आपके प्लैनेट लाइज करते हैं। इस हिसाब से उन्होंने वो चीज़ें आपकी वहाँ पर कंसिडर की थी। और उसके बाद केपलर जी ने तीन आपके जो है लॉ दिए, केपलर के तीन नियम दिए, उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि उस नियम के हिसाब से आपका क्या है। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ही स्टेट 3 लॉज विच गवर्न द मोशंस ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। इन्होंने जो है आपके लॉ दिए जो आपका बताता है कि जो आपके प्लैनेट होते हैं सन के अराउंड आपके मोमेंट्स होते हैं वह आपके कैसे मूव करते हैं। और साथ में इस लॉ को जो है केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस बोला जाता है। आपके ग्रहों की गति का आपका जो है केपलर का सिद्धांत या नियम बोला जाता है। तो उन सभी आपके जो है तीन लॉ कैसे आपके जो है वर्क करते हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपका जो है केपलर का फर्स्ट आपका जो लॉ है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है कि जैसा कि न्यूटन जी ने बताया था कि जो आपका सन होता है, आपका जो है मिडिल में आपका क्या होता है, सन होता है, उसके आपके जो है चारों तरफ क्या होते हैं, आपके सर्कुलर आपके ऑर्बिट में जो है आपके प्लैनेट जो है मूव करते हैं। बट केपलर ने क्या बोला कि नहीं, आपका जो है सर्कुलर मोशन में इन आपके जो है प्लैनेट का मूवमेंट नहीं होता है। वह कैसा होता है, आपका जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट एक आपका इलिप्स की तरीके का होता है। इलिप्स मतलब आपका जो है अंडाकार, एक तरीके का आपका ओवल शेप के आकार का आपका जो है इसका मोमेंट होता है, जिसके आपकी एक आपके किनारे पे आपका जो होता है एक फोकाई होता है, और दूसरे आपके किनारे पे दूसरा आपका जो है फोकस होता है। तो उसकी हम बात करते हैं। द प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सबसे पहले अगर हम एलिप्स की बात करें तो जैसे हम लोग सर्कल की बात करते हैं तो इसके सेंटर से जो आपके इसके सर्कमफ्रेंस की आपकी जो डिस्टेंस होती है वो आपकी सेम होती है। जैसा कि आपने वृत्त में पढ़ा होगा, सर्कल में पढ़ा होगा कि जो आपके रेडियस है, जो आपके इसके सर्कमफ्रेंस के बीच के जो डिस्टेंस होता है, जो आपका रेडियस होता है, वह सभी आपके जो है सर्कमफ्रेंस पे जो आपका लाइज करता है वह आपका इक्वल डिस्टेंस जो है कवर करता है। अगर ये आपका आर है तो यह भी आपका आर होगा, यह भी आर होगा, यह भी आर होगा। बट आपका जो है एलिप्स के आपके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एलिप्स के केस में आपका जैसे कि सपोज करिए ये आपका इसका जो है एक आपका फोकस है, तो इससे आपका डिस्टेंस कुछ और हो सकता है यहाँ, और यहाँ आपका जो है डिस्टेंस आपका जो है वेरिएशन से देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो है ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने यही बताया कि पहला जो आपके इनका लॉ है कि जो आपका जो है प्लैनेट जो है आपका सन के अराउंड जो है मूव करता है, वह किस ऑर्बिट में मूव करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अंडाकार आपके जो है मूवमेंट आपका जो है करता है। विथ द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई
ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें से इसमें आपके दो आपके फोकाई होते हैं, या आप कह सकते हैं कि दो तरीके के आपके फोकस होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आपका जो होते हैं, यहाँ पे आपके जो है दो आपके जो है फोकस होते हैं, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये आपका जो है प्लेनेट है, जो आपका सपोज करिए यहाँ ए पॉइंट पे था, ये आपका मूव करते हुए बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया। ऐसे इस प्लेनेट का जो है मूवमेंट हो रहा है, जिसमें आपके दो आपके जो है फोकस है, या आप बोल सकते हैं कि टू आपके जो है फोकाई है, जो आपका किसी एक आपके जो है फोकाई पर आपका जो है सन प्रेजेंट रहेगा, और दूसरा वाला जो रहेगा वो आपका एम्प्टी रहेगा। दूसरा वाला कैसा रहेगा, वो आपका पूरी तरीके से खाली रहेगा, उस पर कुछ भी आपका जो है लाइस नहीं करेगा। तो कहने का सेंस ये है कि पहला आपका जो है केपलर का सिद्धांत यह कहता है कि आपका जो है जो आपके प्लेनेट का मूवमेंट होता है सन के अराउंड, वो आपका कैसा होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, एक तरीके के अंडाकार आपके शेप का जो है उसका मूवमेंट होता है, जिसमें आपके जो है दो आपके फोकाई होते हैं, जिस पे आपका एक फोकाई पर जो है सन आपका प्रेजेंट रहता है, या तो यहाँ पर हो सकता है या तो यहाँ पर आपका हो सकता है, और दूसरा वाला जो आपका जो है फोकस होता है वो आपका क्या होता है, एम्प्टी होता है, वो पूरी तरीके से खाली होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपका सन यहाँ पर है, तो अगर प्लेनेट यहाँ पर है तो इसको जो है ज़्यादा आपका जो है डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पर है तो इसको जो है आपको जो है कम डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। आप खुद डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपका सन है, तो यहाँ पे अगर आपका प्लेनेट आता है तो इसको कम आपका जो है डिस्टेंस आपको जो है चलना पड़ रहा है, जैसा कि आपको जो है फिगर में भी क्लियरली दिख रहा होगा कि उसकी एक फोकाई से दूसरे फोकाई के बीच का भी कुछ न कुछ आपका डिस्टेंस हो सकता है। तो इन्होंने पहले लॉ में यह बताया कि जो आपका सन जो होता है वो आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है जो प्लैनेट मूव करते हैं सन के अराउंड, वह एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। इसमें दो आपके जो है फोकाई होते हैं, जिसमें आपका एक पे सन होता है और दूसरे पे आपका जो है एम्प्टी रहता है, पूरी तरीके से खाली रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला लॉ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कि सर्कल के केस में आपके रेडियस सेम होते हैं, बट आपकी एलिप्स के केस में रेडियस में वेरिएशंस देखने को मिल सकती हैं, उसकी दूरी में आपको वेरिएशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका सेकेंड लॉ की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वेप ओवर ऑर्बिटल पाथ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसा कि हमने यह आपको जो है वर्ड पढ़ा, पूरी तरीके से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, हम एक एग्जाम्पल के साथ उसको क्लियर करेंगे, आप परेशान मत होइए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखा है उसकी अगर हम बात करें, द प्लैनेट मूव फर्दर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन एंड मूवर स्लोली व्हेन इट इज फर्दर टू द फ्रॉम द सन। मतलब कहने का सेंस यह है कि अगर यह आपका जो है प्लैनेट सन के पास रहता है तो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, अगर वह आपका सन से दूर चला जाता है तो आपकी उसकी स्पीड जो है आपके स्लोली हो जाती है। उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ और साथ में फिगर के साथ समझते हैं। यह आपका केपलर का सेकेंड लॉ है। यहाँ पर जैसे कि पहले लॉ में बोला कि यह आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट में आपको मूव करता है, एक आपका फोकाई जो है यह है और दूसरा आपका जो है यह है। इसको हमने सन लेट कर लिया और दूसरा वाला आपका एम्प्टी है। और सपोज करिए कि प्लैनेट जो है ये आपका पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे, ठीक है। प्लैनेट जो है कोई भी आपका ग्रह जो है एक पोजीशन ए पर है और वह आपका जो है मूव करते करते पोजीशन आपका जो है बी पर चला गया। क्या हो गया? पोजीशन जो है बी पर चला गया। तो यहाँ से आप अगर हम इस एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें, ठीक है, इस एरिया की बात करें, या आपका जो है रेड से हमने इसको डिनोट किया। अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल रहा होगा कि यह आपका जो है एरिया जो है ज़्यादा आपको जो है दिख रहा होगा। जो आपका ए आपका जो है बी वाला आपका जो है एरिया है, अगर हम आपके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ए बी जो है वो आपका बराबर, अगर हम बोले आपका जो है एरिया ऑफ ए बी के, ये आपका जो है ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाया गया, जो आपका प्लैनेट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। तो इस केस में आप बोलेंगे कि जो आपका ए डैश बी डैश वाला एरिया है वो आपका ए बी के एरिया के बराबर आप कहेंगे कि नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? अगर हम इसकी रीजन की बात करें तो आपको डायग्राम में खुद दिख रहा है कि आपका जो है यहाँ पर उस केस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है आपका एरिया आपको कम महसूस हो रहा है, बट आपका यहाँ पे एरिया जो है आपको जो है ज़्यादा महसूस हो रहा है। बट इसमें एक आपका जो है केस हम बता देते हैं। अगर आपके प्लैनेट की सपोज करिए स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, क्या है आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, और अगर टाइम आपका जो है
बोला जाए कि टाइम आपका जो है कांस्टेंट कर दें कि आपका जो है सपोज करिए आपका टाइम जो है हमने 10 सेकेंड ले लिया, ठीक है। इस केस में अगर आपसे बोला जाए कि जो आपका जो है उसकी स्पीड जो है वह आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, जो आपके इसकी स्पीड है, जो आपकी प्लेनेट की वेलोसिटी जो आपकी मूवमेंट की है वो आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है, और साथ में टाइम भी हमने आपको जो है कांस्टेंट कर दिया, 10 सेकेंड कर दिया सपोज करिए, ठीक है। 10 सेकेंड में आपका यहाँ से यहाँ का मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उस केस में आप बोलेंगे कि आपका इसका एरिया जो है आपका इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है? क्योंकि आपको फिगर में ही, डायग्राम में ही आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ का एरिया बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है और दूसरा एरिया आपको जो है कम आपको देखने को मिल रहा है फिगर से। या और कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यह एरिया कम है और यह एरिया आपका ज़्यादा है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसका रीज़न यह है कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट है और साथ में टाइम पीरियड को भी कांस्टेंट कर दिया गया है। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और दूसरा केस से आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो ये लॉग कहना चाह रहे हैं उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं कि आपका जो है वेलोसिटी जो है हमने यूनिफॉर्म नहीं किया है, क्या कांस्टेंट नहीं किया है। वेलोसिटी में आपके चेंजेस हो सकते हैं। तो सपोज करिए कि अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यहाँ की वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ की वेलोसिटी आपकी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड है और उधर की वेलोसिटी क्या है आपकी जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम लोग इस केस की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आपका सन से जो है प्लेनेट दूर है तो उस केस में जो स्पीड है इसकी जो है वेलोसिटी है बेसिकली आपका जो है कम हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक आपका फॉर्मूला हमने प्रूव किया हुआ था, उसकी अगर हम बात करें तो आपका F बराबर होता है, आपने देखा होगा G m1 m2 अपॉन में आपका आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आपके जो है डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आपका जो है डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब आपके सन से जो है प्लेनेट के डिस्टेंस की आपकी दूरी बढ़ रही है, तो उस केस में आपका फोर्स क्या हो जा रहा है? कम हो लग रहा है। फोर्स क्या हो जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है? कम लग रहा है। आपको खुद देखने से आभास हो रहा होगा कि अगर यहाँ पे सन है और प्लेनेट बहुत ही ज़्यादा दूर है तो उस केस में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच में कम लगेगा। उसका रीजन यह है कि आपका जो है F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। वो आपका यहाँ पे रेडियस देखिए ज़्यादा हो गया। यहाँ पे अगर हम R की बात करें और यहाँ पे R की बात करें तो इस केस में रेडियस बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है। तो उस केस में आपकी इसकी जो आपकी स्पीड हो जाएगी ये आपकी जो है कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और साथ में अगर आपके जो है पास में प्लेनेट है तो उस केस में इसकी स्पीड जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा आपकी हो जाएगी। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि आपका जो एरिया है वो आपका जो है इक्वल हो सकता है, जैसा कि केपलर के सेकेंड लॉ में बताया गया है कि जो आपका यह आपके एरिया है और साथ में ये आपके एरिया दोनों आपका बराबर है। उस केस में जब इसकी आपकी वेलोसिटी में आपके चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच के डिस्टेंस आपके जो है वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आपका जो है इसका जो रेडियस है ज़्यादा है और यहाँ पे आपका रेडियस केस आपका कम है, उस केस में ये आपका जो है एरिया एक दूसरे के आपका जो है बराबर हो जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन a way that the line joining of the planet to the sun sweep over orbital path equal area and equal interval of time। मीन्स कहने का मतलब कि इक्वल एरिया आपका कवर कर रहा है, इक्वल आपका इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम आपका सेम है बट उसके स्पीड में वेरिएशन से देखने को मिल रहे हैं जब आपका दूर है, जब आपका प्लेनेट क्या है सन से दूर है, ठीक है। ए प्लेनेट मूव फर्दर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन, अगर वह आपका जो है सन के पास में है तो वह आपका जो है तेजी से आपका आता हुआ प्रतीत होगा, और अगर आपका जो है सन से ज़्यादा दूर है तो उस केस में वह आपका जो है स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे आपका यह आपका जो है प्लेनेट आपका यहाँ पर है, ठीक है। प्लेनेट आपका यहाँ पर है तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आएगा, जैसे ही सन के पास पहुँचेगा बहुत ही तेज़ी से आपको मूव कर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको जो है केपलर के सेकेंड लॉ में बताई जा रही है कि जो एरिया आपका जो है कवर करेगा इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो आपका जो है बराबर होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है केपलर का सेकेंड लॉ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल से हम लोग आपको जो है और क्लियर कर देते हैं। सपोज करिए कि यह आपका जो है मैग्नेट है,
और यहाँ पे हमने जो है आयरन के नेल्स रखे हैं। अगर ये आपका जो है डिस्टेंस से काफ़ी दूर है तो उस केस में आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके इसके बीच का कम लगता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल्स लेके मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने मैग्नेट रखा और यहाँ पे आयरन के कुछ टुकड़े रखे या उसकी कील रखी, और इसके बीच का जैसे ही आपका डिस्टेंस जो है आपका ज़्यादा है तो उस केस में आपका कम लग रहा है, स्पीड आपकी कम है, उस केस में आपकी अट्रैक्शन की स्पीड क्या है, कम है। जैसे ही ये पास है पूरी तरीके से तुरंत जो है आपका जो है मैग्नेटिक आपका जो है इफेक्ट के कारण ये पूरी तरीके से आपको जो है इसको तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। तो सेम आपका क्राइटेरिया जो है यहाँ पे लागू होगा। जैसे ही वह आपका जो है सन के पास आएगा, ऐसे जैसे प्लेनेट सन के पास आएगा तुरंत आपको मूव कर जाएगा, फिर इधर जाएगा तो फिर धीरे 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 मूव करने लगेगा। मतलब जैसे ही डिस्टेंस आपका जो है दूर जा रहा है, मीन्स रेडियस आपका ज़्यादा हो रहा है, उस केस में उसकी स्पीड भी आपकी स्लो प्रतीत हो रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब आपकी रेडियस ज़्यादा होती है तो उस केस में आपकी स्पीड कम आपकी होती है, और जैसे ही आपका पहले आता है तो उस केस में आपकी स्पीड जो है ज़्यादा हो जाती है। यह थे आपके जो है केपलर के सेकेंड लॉ। अब हम लोग तीसरे लॉ की बात करते हैं। केपलर के थर्ड लॉ में बोला जा रहा है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। हमने जो है आपकी स्पीड की बात की, बट हमने कहीं पर भी आपके जो है प्लेनेट के डिस्टेंस और साथ में आपके जो है उसके टाइम पीरियड की बात नहीं की। तो यहाँ पे आपके तीसरे लॉ में यही बोला जा रहा है कि सपोज करिए कि आपका जो है ये आपका जो है प्लेनेट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सन है। तो सन से प्लेनेट की बीच का अगर आपके डिस्टेंस की बात करें तो आर है, तो जो आपका आर क्यूब होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो आपका 1 रिवॉल्यूशन, जो आपका जो है प्लेनेट जो है आपका सन का 1 रिवॉल्यूशन काटेगा उसके आपके स्क्वायर के आपके बराबर हो जाएगा। या आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर हो जाएगा क्या, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। उम्मीद करते हैं कि यह आपको जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने क्या बोला एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप। यहाँ पे जैसे कि आपका जो है यह आपका सन है, यहाँ पे आपका जो है यह आपका प्लेनेट है, ठीक है, यह आपका सन है और यहाँ पे आपका प्लेनेट है। प्लेनेट और सन के बीच का जो आपका डिस्टेंस है सपोज करिए आर हमने लेट किया, तो उसका आपका जो क्यूब होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो 1 रिवॉल्यूशन आपका पूरा करने में सन का जो है प्लेनेट आपका 1 रिवॉल्यूशन पूरा करा है उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ से आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर भी आपके जो है डायग्राम में बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है तीनों लॉ पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा आपको जो है फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सन है, पहले लॉ में बताया कि द ऑर्बिटर इलिप्स, जो आपकी उसकी शेप होती है, आपकी मूवमेंट की प्लेनेट जो है सन के अराउंड मूव करता है, वो आपका कैसे मूव करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और साथ में आपका दूसरे लॉ में बताया कि इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम। अगर यहाँ आपका जो है 6 मंथ लग रहा है तो सेम आपका 6 मंथ यहाँ पे भी लगेगा। मीन्स कहने का मतलब कि जो आपकी एरिया होगी, जो आपकी टाइम पीरियड होगा वो आपका सेम रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वह आपका जो है इस आपके फॉर्मूले पे आपका डिपेंडेंट है। जो आपका फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसके बीच के आपके जो है दूरी की आपके स्क्वायर के आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही आपका दूर जाता है आपके उसके से, तो वहाँ पे आपका जो है फोर्स आपका कम लगने लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगने लगता है। हमने मैग्नेटिक आपके जो है इफेक्ट्स का आपको एग्जांपल लेके पूरी तरीके से उसको समझाया। और लास्ट वन आपका हमने बोला कि जो उसका आपका जो है बीच का प्लेनेट और सन के बीच का जो आपका डिस्टेंस होगा, उसका जो क्यूब होगा वह आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के जो आपका टाइम लग रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पे आपका जो है ए लिया गया है, उसके बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ से आपका ए क्यूब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके आपके 1 रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड के। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है केपलर्स लॉ पूरी तरीके से आपको जो है समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। अधिक जानकारी के लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें हम लोगों की कंप्लीट क्लासेस चलती हैं। वहाँ से कंप्लीट क्लासेस आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपका नंबर रहने वाला है
553272 8795553272। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें जो है केपलर्स लॉ में पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।